श्रीदेवी का पुनर्जन्म हुआ है। सबूत देखकर हैरान हो जाएंगे आप। आखिर क्यों गोविंदा की पत्नी ने की 2 बार शादी, वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और भारत का एक ऐसा भिखारी जो अब बन गया है डिजिटल भिखारी। और मुगल बादशाह हमेशा अपनी रानियों के साथ किन्नरों को क्यों रखते थे। नंबर 1 दोस्तों, पुनर्जन्म की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ये पुनर्जन्म किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का है। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी की मृत्यु के एक दिन बाद ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस बच्ची को देखकर आपको भी लगेगा कि ये बच्ची श्रीदेवी ही है। इस बच्ची का चेहरा और आंखें हूबहू श्रीदेवी की तरह ही दिख रही है। इस बच्चे को जो भी देख रहा है वो यही बोल रहा है कि श्रीदेवी ने दोबारा जन्म ले लिया है। और क्योंकि इस बच्चे का जन्म श्रीदेवी के निधन के अगले ही दिन हुआ है, इसकी वजह से लोग इस बात पर यकीन भी कर रहे हैं। काफी सारे टीवी चैनलों पर भी ये वीडियो दिखाया जा रहा है और यही आशंका जताई जा रही है कि ये श्रीदेवी का पुनर्जन्म है। अब इसके पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं। इस बच्ची का जन्म श्रीदेवी जी के डेथ से पहले ही हुआ था और उनकी डेथ के टाइम पर लोगों ने इस बच्चे के वीडियो को श्रीदेवी का पुनर्जन्म नाम देकर वायरल कर दिया। नंबर 2, गोविंदा उर्फ चीची के चाहने वालों की संख्या आज भी करोड़ों में है। भले ही उन्होंने फिल्मों में काम करना अब लगभग कम कर दिया है, लेकिन उनके पुराने स्टाइल और अंदाज आज भी लोगों के दिलों में कैद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोविंदा ने 2 बार शादी की है और वो भी एक ही लड़की से। गोविंदा जब अपने करियर की शुरुआत के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात सुनीता से हुई। सुनीता गोविंदा की मामा की साली थी। दोनों को बहुत जल्द एक दूसरे से प्यार हो गया और शादी के बंधन में बंध गए, यानी गोविंदा अपने ही मामा के साडू बन गए। ये बात साल 1987 की है। गोविंदा ने अपनी शादी की बात काफी समय तक मीडिया से छिपा कर रखी क्योंकि इससे उनके करियर में फर्क पड़ सकता था। लेकिन जब सुनीता पहली बार मां बनने वाली थी तब दोनों ने अपना रिश्ता सार्वजनिक कर दिया। उस समय गोविंदा की मां ने कहा कि ये शादी तो तुमने जल्दबाजी में की है, आगे चलकर पूरे रीति रिवाज से तुम अपनी शादी करना। मां की बात का मान रखते हुए गोविंदा ने साल 2014 में अपनी पत्नी सुनीता से दोबारा शादी की और इस बार शादी की रस्म और रिवाज के अनुसार हुई। आज सुनीता दिखने में काफी मोटी हो गई है, लेकिन अब भी दोनों एक नवविवाहित जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंबर 3, नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन का असर अब भिखारियों के बीच भी देखने को मिल रहा है। बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाला राजू पटेल नाम का भिखारी देश का पहला डिजिटल भिखारी है। राजू बचपन से ही भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन कई बार जब वो भीख मांगता था तो लोग कहते थे कि छुट्टे नहीं है। इस तरह से राजू को भीख मिलनी कम हो गई। राजू ने अपना दिमाग लगाया और पैन कार्ड बनवाया, साथ ही बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया। अब राजू अपने गले में एक QR कोड लटका कर चलता है और UPI के जरिए लोगों से भीख मांगता है। जब भी कोई कहता है कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं है, राजू कहता है कि आप फोन पे या गूगल पे कर दो। अब राजू की दिन भर में अच्छी कमाई हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी राजू के चर्चे सुनाई देने लगे हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है मुगल राजा हमेशा अपनी रानियों के साथ किन्नर को रखते थे। दरअसल मुगल राजा 1-2 नहीं बल्कि कई औरतों से शादी करते थे और उन सबको एक ही जगह पर रखा जाता था जिसे हरम कहा जाता था। और यहाँ पर इतनी सारी रानियां होती थी और राजा जंग में व्यस्त रहते थे, उसकी वजह से प्रोटेक्शन काफी ज्यादा टाइट रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स को नहीं रखा जाता था क्योंकि मुगल राजाओं को अपनी रानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उस वक्त रानी और सैनिक के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते थे और उस वक्त ये होना काफी आम बात बन चुकी थी और ये मुगल राजाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए सबसे पहले मुगल राजा अकबर ने इस प्रथा को शुरू किया था जिसमें वो अपनी रानियों के साथ किन्नरों को रखते थे जिन्हें अस्त्र चलाना भी काफी अच्छे से आता था। आप कह सकते हो कि उन्होंने बस अपनी रानियों के लिए खास करके किन्नर की सेना तैयार की थी। नंबर 5, पानी कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म बेल बॉटम और रणवीर सिंह के साथ फिल्म बेफिक्रे में अपनी दमदार एक्टिंग से वो सभी का दिल जीत चुकी है। फिल्म बेफिक्रे में रणवीर के साथ उसने किसिंग सीन्स काफी चर्चा में रहे। साधारण बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली वाणी कपूर के पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, लेकिन वाणी की मां ने उनका साथ दिया। वाणी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से शुरू की। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट फिल्म शुद्ध देसी रोमांस से उन्होंने डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वाणी को लेकर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने फेस और होठों की सर्जरी कराई है, लेकिन वाणी ने हमेशा से ही ऐसी खबरों को नकारा है। वाणी अपनी लाइफ में कल्पना चावला की बायोपिक फिल्म में लीड रोल प्ले करना चाहती है। नंबर 6, दुनिया में लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कुछ लोगों के शौक नॉर्मल होते हैं तो वहीं कुछ लोगों के शौक बहुत ही ज्यादा अजीब और अटपटे होते हैं। और एक ऐसे ही इंसान के बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं जिसे महिलाओं के अंडरवियर इकट्ठा करके उन्हें सूंघना पसंद था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान में रहने वाले 56 साल के टेत्सुओ उराटा की, जिसे जापान पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने ढेर सारी महिलाओं के अंडरवियर्स की चोरी की थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे ऐसा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और ऐसा करके उसे एक अलग ही तरह का सुख मिलता है, जिसे पाने के लिए वो महिलाओं के अंडरवियर्स चुराता है। नंबर 7, दोस्तों हम इंसान हमारे फायदे के आगे और कुछ नहीं देखते। हमारे फायदे के लिए किसी भी हद
तक जा सकते हैं। अगर आपको ये सच नहीं लगता तो जरा रिसर्च का एक सर्वे सुनिए, जिसके हिसाब से हर एक सेकंड में पूरी दुनिया में करीब 950 जानवरों को मारा जाता है, वो भी बस हमारे खान पान के लिए, यानी कि हमारे खाने के लिए। और इसका मतलब ये है कि जब तक आप इस फैक्ट को पूरा सुनकर खत्म करेंगे तब तक दुनिया में करीब 33,000 जानवरों को मार दिया गया होगा। और ये सब चीजें बस हमारे खाने के लिए। इन जानवरों का कहीं और इस्तेमाल नहीं होता, बस खाने वाले जानवरों को इतना ज्यादा मारा जाता है। ऐसा नहीं है कि पौष्टिक तत्व जानवरों से मिलते हैं, वो किसी और चीज से नहीं मिलते, जानवरों को बस टेस्ट के लिए मारा जाता है। नंबर 8, उचिशेक ओना एक ऐसा नाम है जिसने एक वक्त पर जापान में खौफ फैलाया हुआ था। दरअसल माना जाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत हुआ करती थी, लेकिन उसके पति ने उसे किसी और के साथ बात करते हुए देख लिया। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी काफी खूबसूरत दिखती है, इसीलिए वो मोहित हो गया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मुंह को बीच से काट दिया और वो औरत ज्यादा खून बहने की वजह से मर गई। इसके बाद जापान की गलियों में एक मास्क पहनी औरत लोगों से पूछती क्या मैं खूबसूरत हूँ, और अगर लोग हाँ कहते तो अपने मास्क को निकाल देती और उसके मुंह पर बड़ा सा कट होता, और अगर वो फिर भी हाँ कहते तो उसके मुंह पर वैसा ही मास्क बना देती, और अगर लोग हाँ नहीं कहते तो उसे मार देती। उसके बाद ये खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि बच्चों का स्कूल में जाना बंद हो गया और बच्चे बाहर भी नहीं निकलते थे।